बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक बहुत ही अहम बात मैं अपनी बच्चियों को कहना चाहती हूँ कि उन्हें बहुत ही ज्यादा मजबूत होना चाहिए, इतना मजबूत कि कोई उन्हें थ्रेट ना कर सके। वालिदैन अपनी बच्चियों को इस कदर मजबूत बनाए, मेंटली भी और फाइनेंशियली। कोई ये ना कह सके लड़की को कि मैं तुझे घर से निकाल दूंगा। मर्द को पता हो कि अगर मैं उसे निकाल दूंगा तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अपना खाती कमाती है, उसके अंदर इतना स्टेमिना है कि वो उसे मेरी जरूरत ही नहीं। और ये होगा कैसे? ये होगा उस वक्त जब खवातीन और बच्चियां सक्सेसफुल होंगी, वरना उनके साथ ब्लैकमेलिंग होती ही रहेगी। हमारे यहाँ मर्द घर का सरबराह और ये हक उसे अल्लाह ताला की तरफ से मिला है। वो कमाने वाला होता है, वो धमकी क्या देता है कि मैं तुम्हारा खर्चा बंद कर दूंगा। लड़की मजबूत होगी तो वो कहेगी कि अच्छा जाओ कर दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बंदा उसे ऐसे ब्लैकमेल कर ही नहीं सकेगा क्योंकि वो उसकी स्ट्रेंथ को जानता होगा, क्योंकि गुस्सा हमेशा कमजोर पर आता है ना, ताकतवर पर तो गुस्सा कोई करता ही नहीं। हमारी खवातीन और बच्चियों को भी ये बात समझनी होगी कि उन्हें किस तरह से खुद को बावकार बना के रखना है, कैसे तालीम हासिल करनी है, कैसे खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है और घर वालों को कैसे साथ लेकर चलना है। दोस्तों, हदीस में आता है कि दुनिया की बेहतरीन औरत वो है जो घर में मौजूद हो और घर का सरबराह जब घर वापस आए तो खातून पर नजर पड़ते ही उसका दिल खुश हो जाए। यानी उस बंदे ने जो दिन भर स्ट्रेस लिया होता है, अपनी बीवी के वार्म वेलकम से वो खुश हो जाए, दिन भर की थकन दूर हो जाए। अगर मर्द उसका ख्याल रखेगा, उसे इत्मीनान देगा, मोहब्बत देगा, उसकी दिलो जान से इज्जत करेगा ना, तो यकीनन बीवी का रवैया ऐसा ही अच्छा होगा। इसके बावजूद भी अगर ऐसा ना हो तो ये जुल्म है। यहाँ तो अक्सर खवातीन अपने बच्चों के लिए कंप्रोमाइज कर रही होती हैं। बीवी को इज्जत और वकार दें, वो आपके साथ खड़ी हो गई ना तो बड़े से बड़े मसाइल आप आसानी से झेल जाओगे। ये पावर अल्लाह ने औरत को दी है, वो अपने मिजाज से नस्लों को बना देती है और तबाह भी कर सकती है। दोस्तों, इसको कहते हैं पावर ऑफ एटीट्यूड। खवातीन और बच्चियों को खुद को इतना ग्रेसफुल और पावरफुल और बावकार बनाना चाहिए कि कोई कभी उंगली ही ना उठा सके। आपका रवैया ऐसा हो कि हर कोई आपकी इज्जत करने पर मजबूर हो जाए, आपसे इखलाक से बात करने पर मजबूर हो जाए। एक दफा वासिफ अली वासिफ साहब के पास एक शख्स आया और उसने कहा कि हमें बहू मिल गई है, मगर मसला ये है कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, अनपढ़ है। तो वासिफ साहब ने फरमाया कि ये बताओ वो खाना बना लेती है? जवाब आया जी हाँ बिल्कुल बना लेती है, मगर बस पढ़ी लिखी नहीं है। वासिफ साहब ने कहा अच्छा ये बताओ कि घर संभाल लेती है? कहने लगे जी हाँ बहुत सुघड़ है, बहुत ही अच्छी तरह संभाल लेती है, कम आमदनी में भी बहुत ही अच्छा मैनेज कर लेती है घर को, मगर बस क्या करे पढ़ी लिखी नहीं है। मसला तो ये है ना। वासिफ अली वासिफ ने कहा कि अच्छा ये बताओ कि ये आपकी बहू जो है वो बड़े बूढ़ों का कोई एहतराम भी करती है या नहीं? जवाब आया कि जी हाँ बिल्कुल करती है, मगर पढ़ी लिखी नहीं है। वासिफ साहब ने फिर पूछा कि ये बताओ वो एहसास करने वाली है, दर्दमंद दिल रखती है या नहीं? जवाब आया कि दर्दमंद दिल तो है उसका, मगर पढ़ी लिखी नहीं है। वासिफ साहब ने बड़ा ही खूबसूरत उस वक्त जुमला बोला। उन्होंने फरमाया कि ये जो कुछ बातें मैंने उनके मुतालिक पूछी है ना आपसे, और जो कुछ बातें मैंने आपसे की हैं, इसी को तो पढ़ा लिखा होना कहते हैं। और क्या होता है पढ़ा लिखा होना? और कौन सी खूबियां होती हैं पढ़े लिखे लोगों में? अगर ये सब चीजें उस खातून के अंदर, आपकी बहू के अंदर मौजूद है तो उससे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन होगा भला? तो पढ़ा लिखा होना ये नहीं है कि आपने कोई डिग्री ले ली है, पढ़ा लिखा होना ये है कि ये सारी बातें जो वासिफ साहब ने पूछी वो आपके अंदर मौजूद हैं या नहीं। याद रखिए, अगर किसी बच्चे की माँ ने मैट्रिक नहीं किया तो क्या आप उसे अनपढ़ कहेंगे? क्या वो काबिल नहीं है? वो अपने बच्चों को पैदा करके पाल रही है, कम आमदनी में मेहनत करके गुजारा कर रही है, बच्चों को पढ़ा रही है, खिला रही है। हमारे वालिदैन ने किस किस तरह कम रिसोर्सेज में भी घर को मैनेज किया है। क्या उन्होंने कॉमर्स पढ़ी थी? वो किसी हीरो से कम थे क्या? असल स्किल्स तो हैं ही यही ना कि हमारा मसला है कि आजकल हम एमफिल तो कर लेते हैं, मगर ये छोटे छोटे स्किल्स हमें नहीं आते जो कि जिंदगी गुजारने के लिए बेहद जरूरी होते हैं। डिग्री आपको ये सब चीजें नहीं सिखाती। अक्सर पढ़े लिखे लोगों में तलाकें भी बहुत ज्यादा हो रही होती हैं, और वजह क्या है? ईगो। तो जान लें जनाब कि ऐसी तालीम, ऐसा इल्म जो आपके अंदर से ईगो को ताकत दे रहा है, वो जहालत ही तो है।
फैशन करवा लो जितने मर्जी, घर मैनेज करना आता ही नहीं, अदब आता ही नहीं, लोग मजबूरन आपसे मिलते हैं कि रिश्ता ही ऐसा होता है। अगर बात सिर्फ आपके साथ की हो ना तो कोई मुंह लगाना भी पसंद ना करे, क्योंकि तमीज सीखी ही नहीं होती आपने। रूमी कहते हैं कि अगर तुम्हारा इल्म तुम्हें इंसान से मोहब्बत करना नहीं सिखाता ना तो भी जहालत ही बेहतर है। आलिम तो वो होता है जो एहसास करने वाला हो, कदर करने वाला हो, अपने से नीचे वालों को देखकर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहने वाला हो। जाहिल वो है जो कहता है कि मैं बस हूँ, जो कुछ भी हूँ वो मैं हूँ, मैं आगे निकल जाऊँ, फिर इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अगर एक अक्खड़ और बदतमीज लड़की ये शोहर को कहे ना कि तुम्हें जो कुछ मिला है वो मेरे नसीब से मिला है, मगर वो बंदा उसकी बदतमीजी सुबह शाम बर्दाश्त कर रहा हो और उसके बावजूद तरक्की कर गया हो, तो वो कितना स्ट्रॉन्ग माइंड का बंदा होगा। ये बताएं मुझे कि क्या आप ये सोच सकते हैं कि उसकी तरक्की इस खातून, इस बदमिजाज खातून की वजह से होगी। और दोस्तों इसी तरह अगर बीवी बहुत ही ज्यादा शाइस्ता और अच्छी है और फिर भी आदमी नालायक, निकम्मा और कामयाब नहीं है, तो इसका इल्जाम कभी भी खातून की किस्मत को ना दें। ये ना कहें कि इस खातून की किस्मत ही ऐसी है कि इसके हिस्से का रिस्क आ ही नहीं रहा। ये सब मिथ्स हैं जो कि हमारे यहाँ पाई जाती हैं। इसके पीछे सिर्फ एक ही लॉजिक है कि अगर आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं ना तो फिर जाहिर है ज्यादा तरक्की करेंगे, ज़हनी सुकून होगा तो आप कोई काम करेंगे ना। जब घर के सुकून ही बर्बाद होंगे तो क्या काम करेंगे, क्या तरक्की करेंगे। इसीलिए मियाँ बीवी को गाड़ी के दो पहिए भी कहा जाता है। मगर मेरी बच्चियों, मेरी दोस्तों, याद रखो नसीब तो मिलते ही हैं, मगर खुद को हर तरह से मजबूत जरूर बनाओ। तालीम, आगाही, अदब, कनात, शुक्र, शाइस्तगी और मोहब्बत सब कुछ आपकी शख्सियत में होना चाहिए। आमतौर पर जुमला भी यही बोला जाता है कि रिस्क औरत के नसीब से मिलता है और औलाद मर्द के नसीब से, मगर ये बात मानी नहीं जाती। अक्सर बेटियां पैदा हो जाए ना तो मर्द ये इल्जाम भी अक्सर खवातीन को ही दे देते हैं। बहरहाल ये एक अलग बात है, मगर मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि क्या ऐसा सच में होता है कि अगर मर्द कमा नहीं रहा, कामयाब नहीं हो रहा, तो बड़ी वजह उसकी बीवी का नसीब है। ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और इस मसले पर गौर भी जरूर कीजिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।